हेलो एवरीवन, हाय गाइस। सो फाइनली यार ये दिन आ चुका है, ये मौका आ चुका है, जिस मौके का, जिस चीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप का जॉब अपॉर्चुनिटीज। सो एक्सिस बैंक ने एक नई अपॉर्चुनिटी निकाली है, कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप। भाई बहुत अच्छी शानदार अपॉर्चुनिटी है, शानदार मौका है। तो ये बैंकिंग में ना ग्रो करने का एक बहुत अच्छा पाथ है। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा जल्दी से। दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी, 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ। 12 साल मैंने बैंक में काम किया है और मैंने कोटक महिंद्रा बैंक और उत्कर्ष बैंक में काम किया हुआ है। पिछले 2-3 साल से मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ और एक मेरे ये जो प्लेटफॉर्म है, ये बेसिकली अलग अलग वॉक इन इंटरव्यूज, अलग अलग जॉब अपडेट्स और जॉब के लिए पूरी तरह से मैं रेडी करता हूँ, चाहे वो कोई किसी भी तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी क्यों ना हो, स्पेसिफिकली BFSI। तो आज जो एक्सिस बैंक का हमारे साथ कोलैबोरेशन हुआ था, एग्रीमेंट जो हुआ था दोस्तों, उसको हो रहा है, साल 1.5 साल हो रहा है। एंड बेस्ट पार्ट इज हमने PBRM बहुत अच्छा किया। PBRM की जो रिक्वायरमेंट थी बैंक की, एक्सिस बैंक की, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। अब एक्सिस बैंक ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी निकाली है, दैट इज कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप, CBG हम लोग बोलते हैं उसको। CBG में रिलेशनशिप मैनेजर की प्रोफाइल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आई वुड से द ब्यूटी इज कि दिस इज ओनली प्रोग्राम इन इंडिया, जो कि एक्सिस बैंक का कोलैबोरेट सिर्फ हमारे साथ यानी कि करेंट 24/7 के साथ हुआ है। तो अच्छी बात ये है। एंड द सेकंड पार्ट इज, गाइस, जब मैं PBRM समझाता था, मैं आपको बताता भाई, प्रायोरिटी बैंकिंग में जब आप ग्रो करोगे तो आप कमर्शियल बैंकिंग या कॉर्पोरेट बैंकिंग का नाम मैं लेता था ज्यादातर, आपने सुना होगा कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब कॉर्पोरेट बैंकिंग में आप डायरेक्टली एंटर कर रहे हो। आपको मैं गारंटी दे सकता हूं, पूरा रिसर्च कर लीजिए, गूगल पे चले जाइए, Naukri.com पे चले जाइए, लिंक्डइन पे चले जाइए, एज अ 1 साल 6 महीने के एक्सपीरियंस पे कोई भी इंसान कमर्शियल बैंकिंग ज्वाइन कर ही नहीं सकता। लेकिन इस मौके में, इस बेहतरीन तरीके से, इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। आपके पास अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है कंप्लीट, किसी भी स्पेशलाइजेशन, BA, BSc, BCom, BTech, B.Pharma, कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो जो हमारा पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहेगा, 50% होना चाहिए 10वीं में, 12वीं में, और ग्रेजुएशन में 50 होना चाहिए, अलग अलग किया है। साथ में 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है, ध्यान से सुनना, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्पेशलाइजेशन में, कहीं भी काम किया है 1 साल। दूसरा, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, कंप्लीट कर रखा है PG किसी भी स्पेशलाइजेशन में, और अगर 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो दोस्तों ये मौका आपके लिए है। मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, मस्त मौका है, हाथ से जाने मत देना। यहां तक पहुंचने के लिए ना, CBG कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप, इस वाले रिलेशनशिप मैनेजर, इस वर्टिकल में RM बनने के लिए 4 साल से 8 साल का एक्सपीरियंस लगता है, राइट। और जल्दी मौका भी नहीं मिलता कि आपको कमर्शियल बैंकिंग में एंट्री मिले, राइट, लेकिन यहां पे आपको मिल रहा है। तो आज मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप एंड तक वीडियो जरूर देखना, बहुत बहुत जरूरी है। अपने करियर में कुछ अच्छा करना चाहते हो, ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे होगे, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, स्टक हो चुके हो, या फिर हो सकता है कि भाई काम किया है कभी ना कभी, एक्सपीरियंस है 6-8 साल का, 6-8 महीने का, 1 साल का, लेकिन ग्रो नहीं कर पाए, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। ये चीज आपके लिए, इसीलिए कहा जाता है ना, कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप ज्वाइन करो। किसी भी जगह काम किए हो, किसी भी स्पेशलाइजेशन में काम किए हो, पढ़ाया है आपने, वेयर हाउस में काम किया है, डिलीवरी में काम किया, कहीं भी काम किया, आप एलिजिबल हो। लेकिन याद रहे, ग्रेजुएशन अगर है तो 1 साल का एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 6 महीने का एक्सपीरियंस जरूरी है। चलिए डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। बहुत बहुत मजेदार मौका है यार, ध्यान से सुनना। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको नहीं सुनना या जो भी है, मैं चाहता हूं पूरा एंड तक सुनिए। नहीं लग रहा 2x में चलो, सुन लो, लेकिन सुनो जरूर, बहुत सारी चीजें हो सकती है मिस ना हो आपसे, ठीक है। चलो दोस्तों, एक्सिस बैंक कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप का प्रोग्राम ये लॉन्च हुआ है। आप यहां पे सब कुछ एज इट इज PBRM जैसा ही होगा। प्रायोरिटी बैंकिंग जो रिलेशनशिप मैनेजर हमारा आया था, सेम वैसे ही होगा। डिप्टी मैनेजर की यहां पे ग्रेड है, रिलेशनशिप मैनेजर आपका प्रोफाइल रहेगा, लेकिन जो वर्टिकल है वो रहेगा कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप। समझाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप क्या होता है, सब कुछ समझाऊंगा। नेक्स्ट बात है, यहां पे आपको, यहां पर भी आपको वही 12 महीने की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, पूरी तरह से आपको ट्रेन किया जाएगा, जिसमें से आपको पहला दूसरा महीना जो रहेगा वो ऑनलाइन वर्चुअल ट्रेनिंग चलेगी। तीसरा और चौथा महीना जो रहेगा वो आपका पुणे में हमारा कैंपस है दोस्तों। पुणे में हमारा कैंपस है, जहां पे आपको रहना खाना मिलेगा, और कंपनी की तरफ से आपको 15,000 रुपए स्टाइपेंड भी मिलेगा तीसरे महीने और चौथे महीने। उसके बाद 5वें महीने से लेकर पूरा 12वें महीने तक, 5वें महीने से लेकर 12वें महीने तक आपको पूरी सैलरी मिलेगी। पूरी सैलरी मतलब यहां पे सैलरी कितनी होगी? यहां पे सैलरी होगी 40,000 से 45,000 इन हैंड सैलरी बता रहा हूं। 40,000 से 45,000 इन हैंड सैलरी। ये डिपेंड करेगा लोकेशन कौन सा आपका। अब आप मेट्रो सिटीज में हो तो सबसे ज्यादा सैलरी मिलेगी, आप सेमी अर्बन में हो, अर्बन में हो, रूरल में हो, कहां पे हो, कौन सी लोकेशन आपकी है, जिस लोकेशन में आपको पोस्टिंग आएगी उसी के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी 40 से 45,000 के बीच में। ये इन हैंड सैलरी होगी, प्लस इंसेंटिव्स अलग होते हैं जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, राइट। तो परफॉर्मेंस बेस्ड आपको इंसेंटिव्स भी मिलेंगे।
याद रखिएगा 5वें महीने से पूरी सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी। अब 5वां और 6ठा महीना क्या रहेगा, इसे हम बोलते हैं इंटर्नशिप। 5वां महीना 5th मंथ और 6 मंथ्स आपका इंटर्नशिप रहेगा। दोस्तों इंटर्नशिप में ना बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो गया। तो इंटर्नशिप का मतलब होता है कि जहां पे आपको ना सिखाया जाएगा। अब सिखाया जाएगा का मतलब ये नहीं होता कि आपको कॉपी पेन लेके बैठ के ऐसे ऐसे करके लिखाया जाए। यार आपको यहां पे कस्टमर डील करना है, आपको यहां पे बिजनेस जनरेट करना है। बिजनेस जनरेट करने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ेगा। यही आपका इंटर्नशिप होगा, राइट। इंटर्नशिप का मतलब ये नहीं कि आपको बैठ के आपका वो कहते हैं ना बैंकिंग में या कॉर्पोरेट्स में कहते हैं हनीमून पीरियड चलेगा। नहीं, हनीमून पीरियड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्त, क्योंकि आप बैंक में आ रहे हो और बैंक एक ऐसी जगह है जहां पे आपको बिजनेस जनरेट पहले दिन से करना होता है, राइट। यार ये तो आरबीआई भी कहता है। आरबीआई ने भी एक रूल निकाला है, नियम निकाला है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, आपको क्रॉस सेलिंग करना ही करना है, आपको बिजनेस जनरेट करना ही करना है। इसीलिए पहले क्या होता था, सरकारी बैंक में बड़ा बोलते थे लोग, अरे बड़े रिलैक्स वाली नौकरी है। लेकिन अब सरकारी बैंक में ऐसा नहीं है, अब प्राइवेट बैंक जैसा थोड़ा बहुत हाल हो रहा है। प्राइवेट बैंक में हाल मतलब होता है कि भाई सबको बिजनेस जनरेट करना है। यहां पे अगर आप ब्रांच बैंकिंग में, रिटेल बैंकिंग में काम करना चाहते हैं, मैं आपको क्लियर बताता हूं, आप अगर रिटेल बैंकिंग में काम करना चाहते हैं और आपको सेल्स नहीं आती या सेल्स नहीं करना या सेल्स नहीं सीखना, तो मैं चाहता हूं कि आप प्राइवेट बैंकिंग में आने का सपना जो ये प्लान कर रहे हैं वो स्किप कर दीजिए, वो छोड़ दीजिए। ये रियलिटी है। अगर आपको बैंक में आना है, प्राइवेट बैंकिंग में, ब्रांच बैंकिंग में काम करना है, तो आपको सेल्स या तो आना चाहिए या तो सेल्स आप सीखना चाहिए। आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप यहां पे आगे ग्रो कर पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा सर्वाइव करना। दैट्स द रियलिटी। जो लोग बोलते हैं ना कि प्रेशर है, कुछ लोग बोलते हैं अरे बेकार जॉब है, ये जॉब है, वो जॉब है। बेटा एक बात आप बताइए, हर दुनिया की हर नौकरी में प्रेशर होता है, टारगेट होता है, सेल्स होता है, हर जगह होता है। कहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता। लेकिन आपको इसका यह मतलब नहीं कि हर जगह काम खराब है। मतलब जिस भी जॉब की बात करूं, वहां पे बच्चे एक बोलते हैं अरे बेकार है, बेकार है। बेटा सब कुछ बेकार हो जाएगा तो घर पे बैठ जाओ, फिर घर पे बैठ जाओ। इतना इजी नहीं होता। अब बोलो सर इससे अच्छा तो अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले। बेटा बिजनेस अपना और ज्यादा स्ट्रगलिंग वाला होता है, राइट। आपको यहां पे बैठे बैठा 40,000 रुपए मिल रहा है, क्या आप गारंटी देते हो कि आज बिजनेस स्टार्ट किया, कल से आपको 40,000 मिलना शुरू हो जाए या एक महीने बाद से आ जाए? नहीं होता ऐसे। तो आपको ये सब चीजें बहुत ज्यादा एनालाइज करना होगा, इवैल्यूएट करना होगा। और जो लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं वो जरूर फॉर्म भरिएगा। मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज, इसलिए मैंने कहा कि भाई 2x में देखो, लेकिन देखो जरूर। हम्बल रिक्वेस्ट है। जब आपका पूरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है ना 12 महीने की, तब आपको एक पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा मिलता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से डिप्लोमा मिलता है। एंड यूनिवर्सिटी कौन सी है हमारी? निट्टे यूनिवर्सिटी है। प्लीज आप कोई और यूनिवर्सिटी का नाम कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई नाम बोलता है, कोई कुछ नाम बोलता है। बेटा निट्टे यूनिवर्सिटी है ये, NITTE। एंड वी आर द बैंकिंग स्कूल, करियर 24/7। हम बैंकिंग स्कूल है, स्कूल ऑफ बैंकिंग बोल सकते हो आप, करियर 24/7, राइट। तो ये अभी आपको पता होगा कि हम लोग अड्डा 24/7 का ही पार्ट है। अड्डा 24/7 पिछले 15 साल से सरकारी बैंक की तैयारी करा रहा है, सरकारी जो जॉब्स होते हैं उसकी तैयारी करा रहा है। लेकिन अब हम पिछले 1.5 साल में हमने प्राइवेट सेक्टर में हमने एंटर किया है। रीजन बहुत सिंपल है कि सबकी सरकारी नौकरी नहीं लगती। जो बच्चे नहीं सक्सेस पाते या नहीं कर पाते उसमें क्लियर, जिनका एग्जाम्स नहीं होता, यार वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उनके लिए हम क्या है, करियर 24/7 पिक्चर में आता है, ठीक है। अब यहां पे देखना क्या क्या चीजें होंगी भाई। बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाली है। 2 महीना ऑनलाइन ट्रेनिंग बता दिया, 2 महीने आपकी पुणे में बता दिया, रहना खाना मिलेगा, 15,000 रुपए हर महीने मिलेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद 5वें महीने से आपको इंटर्नशिप होगा, 5वां और 6ठा महीना सैलरी पूरी मिलेगी। फिर 6 महीने का ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, सैलरी पूरी मिलेगी। 12 महीने बाद आपकी पोस्टिंग आ जाती है, जो भी ये लोकेशन होगा, और आप फुल टाइम एम्प्लॉय बन जाते हो। उसके बाद आपकी जो फीस, देखो यार इतनी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बहुत बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 40,000 की सैलरी मिल रही है, डिप्टी मैनेजर का ग्रेड मिल रहा है, रिलेशनशिप मैनेजर मिल रहा है, कमर्शियल बैंकिंग का हिस्सा बन रहे हो, जिसके बारे में समझाऊंगा अभी तुरंत। इसके बाद यहां पे जो इन्वेस्टमेंट आपका लगेगा वो 2,65,500 रुपए इन्वेस्टमेंट लगेगा, जो PBRM में लगता था सेम वही है, राइट। उसके बाद आपका 2,65,500 लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, आपका ना यहाँ पे इंटरव्यूज वगैरह होंगे, राउंड ऑफ इंटरव्यूज होंगे, वो जब आप क्लियर करते हो, एंड वो रियल एक्चुअल इंटरव्यू होता है, कोई फर्जी नहीं है कि अरे भैया इंटरव्यू तो हम ऐसे चलो जाके दे देंगे, हो जाएगा सिलेक्शन। पैसा दे रहे हो उसका ये मतलब नहीं कि कोई आंखें बंद करके आपको सेलेक्ट कर ले, क्योंकि आप रिसर्च करिए, कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप में कोई अगर ज्वाइन करता है तो उसके पास एक्सपीरियंस 4 साल से 8 साल होना चाहिए। इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं देता हूं अपने इस वीडियो पे, इस तरह की इंफॉर्मेशन मैं आपको जॉब अपडेट्स देता हूं, रोज 5-5, 6-6 इंटरव्यूज बताता हूं, वॉक इन इंटरव्यूज के लिए बताता हूं, इंटरव्यू कैसे देना है वो उसके बारे में ट्रेन करता हूं। आपको मैंने बताया जॉब कैसे ढूंढा जाए, लिंक्डइन कैसे चलाया जाए, naukri.com कैसे चलाया जाए। दोस्तों इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग देखते हो वीडियो, लेकिन आप लोग सिर्फ पता टाइम पास के लिए वीडियो देखते हो। आपको जो हमारी टीम बोलती है कि आपको ये वीडियो दिया गया, वीडियो देखिए, आप लोग क्या करते हो?
आप लोग सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हो, ये हमारा टास्क है, चलो वीडियो देख लेते हैं। वीडियो टास्क के तौर पे मत देखो, इस वीडियो को एक लर्निंग के तौर पे देखो। इस वीडियो को आने वाली जितनी भी हमारे जनरेशन है ना, उनका भला हो जाए उस तौर पे देखो, राइट। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये जो आपका इंटरव्यू क्लियर आप करोगे, उसके बाद ऑफर लेटर आता है। ऑफर लेटर मिलने के बाद आपको एक एनरोलमेंट करना होता है, एक चार्जेस है, इसी में इंक्लूड है, अलग से नहीं है। 29,500 से आपको पेमेंट करना होता है। उससे क्या होगा, आपका एनरोलमेंट हो जाएगा, आपका ट्रेनिंग स्टार्ट हो सकती है। बाकी जितना पैसा रहता है, जो भी पैसा बचेगा, 29,500 के बाद जो भी पैसा बचेगा, उन पैसे का आपको एक्सिस बैंक की तरफ से लोन मिल जाता है। एक्सिस बैंक लोन देता है आपको, ऑलराइट। अब अगर मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वंडरफुल। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं, पहले कभी किया था, तो उनके पेरेंट्स को एज अ गारंटर बना के रखते हैं। आप जॉब कर भी रहे हो तो भी आपको गारंटर कहीं ना कहीं बनाया जाता है, किसी ना किसी को बनाया जाता है, गार्जियंस को, राइट। और आपकी सबसे बेस्ट पार्ट है जो ईएमआई होती है दोस्तों, जो किस्तें होती हैं, वो किस्तें आपकी 16वें महीने से शुरू होती है। आज से शुरू करो, 16वें महीने से आपकी किस्तें शुरू होती है। तो ये बेस्ट पार्ट है, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। एंड द थिंग इज दैट वेरी सिंपल गाइस, आज आपको लोन मिला, राइट, और आपकी जो किस्तें है, जो ईएमआई है, वो 15 महीने, आपने 12 महीने ट्रेनिंग करी, 3 महीने पोस्टिंग हुई, 16वें महीने से आपकी ईएमआई शुरू होगी। तो कोई ज्यादा आपको बर्डन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बेस्ट पार्ट है। उसके बाद आपका यहाँ पे सीटीसी जो होता है, यानी कि इन हैंड सैलरी 40,000 से 45,000 मिलेगा, आपको डिप्टी मैनेजर मिलेगा, और सबसे बढ़िया बात, पूरे ट्रेनिंग में आप 3.5 लाख रुपए कमा रहे हो। आप कैलकुलेट करोगे ना, तीसरे महीने से आपको पैसा मिल रहा है। पहला और दूसरा महीना तो आपको ऑनलाइन आपका होगा, आप घर पे बैठ के आप ट्रेनिंग ले सकते हो, क्योंकि आप, हो सकता है आप लोगों ने कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, वर्किंग हो, नोटिस पीरियड सर्व करना होगा, तो उसके लिए 2 महीना दिया जाता है। तो वर्चुअल इंटरव्यू रहेगा, वर्चुअल ट्रेनिंग रहेगी, ऑनलाइन ट्रेनिंग जूम वगैरह पे होगी, उस पर आपको ट्रेनिंग लेना है 2 महीना। तीसरे महीने से आपको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। कैलकुलेट करोगे हर महीने 40,000 के हिसाब से भी करोगे 5वें महीने से, तो आपका 3.5 लाख रुपए के आसपास बनता है, जो कि बहुत बड़ी चीज है, ठीक है दोस्तों। एंड आपको करना कैसे होता है, पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए, यहाँ पे रजिस्टर करिए अपने आप को। हाँ, रजिस्ट्रेशन का एक छोटा सा अमाउंट है 299। देखो यार, रजिस्ट्रेशन का अमाउंट का एक रीजन है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे जाके आप टेस्ट देते हो, वो प्लेटफॉर्म किसी और थर्ड पार्टी का है, चार्जेस लगते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो 299 हमने नोटिस किया था, पहले मैंने भी बहुत सारे फ्री बैचेस निकाले थे, जहां पे मैंने फ्री में लोगों को ट्रेनिंग दिया था। 21 डेज का मैंने सेशंस निकाला था, जूम पे सेशन करता था, राइट, स्टार्टिंग में, आज से 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे एनरोल कितना करते थे, 3,000 4,000, 3-4 हज़ार लोग एनरोल करते थे। आते कितने थे, 18 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, 10 बच्चे, इतने आते थे। और यही बच्चे 10-12 बच्चे हैं ना, यही बच्चे आगे जाके अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये रियलिटी है। तो भाई, ये मैंने 5 बार किया, 4 बार किया, हमारी टीम बोलेगी यार सर ऐसा है कि हम फ्री की ज्ञान क्यों दे रहे हैं, फ्री कोई इज्जत नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे छोटा सा अमाउंट रखा है 299, जिसके जरिए आप जो एक्टिव है, जो वाकई में सीरियस है, वही यहाँ पे आए, अप्लाई करे, टेस्ट दे। इसके बाद आपका टेस्ट होगा यार। टेस्ट जो होता है ना, प्रोक्टर्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है। ये प्रोक्टर्ड मतलब अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो प्रॉक्टर पता होना चाहिए। ऐसा टेस्ट होता है जो सिर्फ लैपटॉप में दिया जाता है और सिर्फ आपको सामने देखना है, सामने देख मतलब स्क्रीन पे देख के आपको प्रॉपर टेस्ट देना होता है। अगर आप कॉपी पेन कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा नीचे मत देखना, इधर उधर मत देखना, नहीं तो टेस्ट कैंसिल हो जाता है। ये सब बहुत मतलब एक बार आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब एक बार थोड़ा सा इस पर रिसर्च करके आप जब बैठिएगा एक टेस्ट देने, हो जाएगा। और प्रॉक्टर टेस्ट का क्या है ना, ये जो टेस्ट के असेसमेंट्स के क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चंस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, राइट। आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको आप ढूंढोगे वीडियो मिल जाएगी, ऑलराइट। एंड इसमें आपका रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन आएगा, ठीक है, और स्पीच वाले कुछ टेस्ट कुछ क्वेश्चंस होंगे। टोटल ये 80 मिनट का पेपर होता है जो आपको देना होता है। बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बिल्कुल ईजी होता है, आराम से कर लोगे। बेसिक एप्टीट्यूड अगर ठीक ठाक है तो आराम से कर लोगे, इतना क्लियर रखिएगा। जब आप ये टेस्ट क्लियर करते हैं उसके बाद ये आपका एक करियर 24/7 यानी कि हमारी टीम इंक्लूडिंग मी कोई भी आपका इंटरव्यू लेगा। दोस्तों इंटरव्यू बहुत स्ट्रांग होता है, इतना इजी नहीं होता। इंटरव्यू में बहुत कुछ ध्यान देना है, कपड़े अच्छे से पहनना है, आपको ग्रूमिंग अच्छे से करना है, बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। आप टाई आपकी मैंडेटरी होती है बैंकों में इंटरव्यूज में, और आपको बैंक के बारे में पता होना चाहिए, जो रोल जॉब के लिए जा रहे हो उसके बारे में पता होना चाहिए, और उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। इस पर भी मैं स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाऊंगा,
ठीक है। और उसके बाद आपका जब वो क्लियर करोगे उसके बाद आएगा आपका एक्सिस बैंक का पैनल इंटरव्यू। एक्सिस बैंक के जो रीजनल हेड्स होते हैं, सर्कल हेड या क्लस्टर हेड्स होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। वो भी सेम चीज़ आपको जांचेंगे, परखेंगे कि आप वाकई में इस पोजीशन, जो कि बहुत बड़ी पोजीशन है फ्रेशर के तौर पे, या 6 महीना का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस फ्रेशर ही कहा जाता है, तो आपके लिए एक अच्छी पोजीशन है। तो उसके लिए आप वाकई में रेडी हो या नहीं, ये चीज़ आपको जांचा जाएगा, राइट। तो मेरी बातें ना उन लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी एज अ आरएम काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा भाई ये बहुत बेहतरीन मौका है। क्योंकि आपको पता है कॉर्पोरेट बैंकिंग या कमर्शियल बैंकिंग में जाना इतना ईजी नहीं होता है। आपको मौका मिल रहा है इस प्रोग्राम के जरिए, बिल्कुल जाइए। आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, ये है प्रोफाइल जहाँ पे आप ग्रो करोगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। ऑफर लेटर मिलता है, उसके बाद पेमेंट प्रोसेस होता है, देन उसके बाद आपका लोन, ऐसे लोन वगैरह आपका हो जाता है और आपकी ईएमआई शुरू हो जाती है, ठीक है दोस्तों। एंड अब मैं आपको जल्दी से बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। मैंने हालांकि सबसे पहले बता ही दिया था। आप ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर रखा है, आपका 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें भी 50% होना चाहिए, ठीक है। एंड किसी भी स्पेशलाइजेशन में किया है चलेगा। एंड अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में, राइट। जरूरी नहीं कि बैंक हो, सेल्स हो, किसी में भी करा है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करा है तो 6 महीने का एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। एज लिमिट है 22 साल से 28 साल, याद रखिएगा, एज लिमिट 22 साल से 28 साल। कम्युनिकेशन स्किल्स, भाई कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मतलब इतना है कि आपको बातचीत करना आना चाहिए। इंग्लिश की अगर बात करूं तो इंग्लिश इतना हो कि आप इंट्रोडक्शन एटलीस्ट दे पाओ और इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाओ, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अंग्रेजों वाली इंग्लिश चाहिए, नहीं, मेन है आप कम्युनिकेट कर पाओ और आपकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आप दे पाओ। तो ये सारी चीजें हैं। एंड बाकी मैंने बता ही दिया। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रोफाइल है। अब ये बताता हूँ जल्दी से कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप होता क्या है। कमर्शियल बैंकिंग ग्रुप का मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा बैंक्स में क्या होता है, बहुत सारे रिटेल कस्टमर्स आते थे। जैसे हम प्रायोरिटी बैंकिंग की बात करें, बीबीआरएम की बात करें, वहां पे आप इंडिविजुअल कस्टमर से आपको डील करना है। बट यहाँ पे सीबीजी में, कमर्शियल बैंकिंग में, नाम से पता चला कमर्शियल मतलब कंपनी हो सकती है, हो सकती नहीं, होगी। तो आपको जो डील करना है, जो आपको बातचीत करना है, जो आपको रिलेशनशिप बनाना है, वो कंपनियों से बनाना है, राइट। आपको किसी इंडिविजुअल कस्टमर नहीं मिलेगा, आपको कंपनी मिलेगी। कंपनी कौन सी हो सकती है यहाँ पे कंपनी होती है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। कमर्शियल बैंक का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो यही है दोस्तों, जहां पे आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, स्मॉल मीडियम कंपनी के साथ आप डील करोगे। और ये स्मॉल मीडियम जो कंपनी होती है ना, इनका जो टर्नओवर होता है वो 10 करोड़ से लेके 200-250 करोड़ तक हो सकता है। तो ऐसी जो कंपनी होंगी इनसे आपको डील करना है। डील करने का मतलब समझाता हूं, इनसे आपको समझना है इन कंपनी के बारे में, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा, कितना स्ट्रांग है, कितना नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसा है, कंपनी को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो इसमें जो प्रोडक्ट्स कुछ होते हैं, 2 तरह के प्रोडक्ट आएंगे, 2 तरह का आपको कह सकते हो कि आप डील करोगे। एक है वर्किंग कैपिटल और एक है लायबिलिटी, यानी कि अकाउंट्स वगैरह, करंट अकाउंट्स खुलवाना है आपको कंपनीज का, राइट। एक हो गया वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है उधार, समझते हो ना, उधार, लोन देना। तो ये एक तरह का लोन ही होता है। जब कोई कंपनी अपनी रोजमर्रा जिंदगी को चलाने के लिए, फिर से समझना, जब कोई कंपनी अपनी रोजमर्रा जिंदगी को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए जब पैसा लेती है बैंक से, वही वर्किंग कैपिटल होता है। नाम सुना होगा कैश क्रेडिट, सुना होगा, नाम सुना होगा आपने ओवरड्राफ्ट। तो ये सब जो होता है ये वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है। तो आपको उन कंपनी को, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं, आपको उन कंपनीज को समझना है। उन कंपनीज को समझ के आपको ये प्रोडक्ट बेचना है। क्या? कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट। भाई एक तरह का लोन फैसिलिटी है, ये और कुछ नहीं है, ये एक तरह का उधार है बैंक की तरफ से। अगर कंपनी को जरूरत है ना तो वो आप कैश क्रेडिट आपसे ले लेगा। आपने कैश क्रेडिट नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपने क्रेडिट लिमिट सुना होगा कहीं ना कहीं कि इस बैंक का, इस कंपनी का लिमिट चल रहा है, इस कंपनी का क्रेडिट लिमिट चल रहा है, वही होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और दूसरा लायबिलिटीज, बहुत सिंपल है। लायबिलिटीज का मतलब होता है कि आपको बैंक की जो लायबिलिटीज है उसका मतलब है आपको करंट अकाउंट्स खुलवाने हैं, तो आपको कंपनी की करंट अकाउंट्स खुलवाने हैं। अब यहां पे क्वेश्चन उठता है, सर क्या हमें डेटा दिया जाएगा, कंपनी देगी? बेटा आपको दोनों रहेगा, 50% डेटा दिया जाएगा, 50% नए बिजनेस लाने हैं। ये बात अपने दिमाग में, अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा जो आपको पोर्टफोलियो कंपनी का ही दिया जाएगा जो कि आपके कस्टमर होंगे, नहीं। 50% आपको अपने, जो आपको बुक मैप किया जाएगा, बुक बोलते हैं ना इसको, पोर्टफोलियो, जो बुक मैप किया जाएगा उसमें से करना है, और 50% आपको नया लेके आना है। तो ये जो 4 महीने की ट्रेनिंग होगी ना, पहले 2 महीने आपकी वर्चुअल होगी, फिर 2 महीना आपको पुणे में बुलाया जाएगा। दोस्तों इसी 4 महीने में सब कुछ सिखाया जाएगा,
सब कुछ सिखाया जाएगा। एंड विश्वास मानिए, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु आर एक्चुअली विलिंग टू बी पार्ट ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री एंड कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं बट दे गॉट स्टक विद देयर करियर, विद देयर ग्रोथ, इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस। तो उनके लिए एक रामबाण होने वाला है। आइए जुड़िए एंड प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ना ध्यान से ये चीज सुना करो। पूरी वीडियो तुम लोग देखते नहीं हो और फिर आधा अधूरा देख के आप अप्लाई कर देते हो। आपसे तहे दिल से निवेदन करता हूं दोस्तों, अगर आप वाकई में अपना करियर बेटर करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना, भले ही 2x में देखो लेकिन गलती मत करना, और वीडियो देखने के बाद अब तब फॉर्म भरना। और अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो, 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में 50-50-50% है आपके अलग अलग, राइट। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन सिर्फ किया है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, राइट, तो 6 महीने का एक्सपीरियंस, और पीजी में भी 50% मिनिमम होना चाहिए, और आपकी उम्र 22 साल से 28 साल, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है कि सर मैं 20 साल का हूं, 21 साल का हूं, नहीं, 22 साल से 28 साल, ठीक है। आपने एक्सपीरियंस किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी फील्ड में हो, चलेगा। इंग्लिश वगैरह थोड़ा बहुत बोलना आना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो कम्युनिकेट कर पाओ। ऐसा भी बुरा हाल ना हो कि मेल वेल अगर कस्टमर को लिखना हो, कंपनी को मेल लिखना हो तो मेल भी ना लिख पाओ। अब आगे बात करते हैं इसमें करियर ग्रोथ क्या रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी काम कर रहे हो एज अ रिलेशनशिप मैनेजर, वो भी कमर्शियल बैंकिंग में, तो आगे जाके आप कॉर्पोरेट बैंकिंग में जाओगे। अब ये कॉर्पोरेट बैंकिंग क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में। कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो कंपनीज आती है ना, वो बड़ी कंपनीज होती है जिनका टर्नओवर 200-250 करोड़ से ज्यादा होता है। अब वो कोई भी कंपनी हो सकती है, रिलायंस वगैरह भी हो सकती है, डेफिनेटली तो बड़ी कंपनी हो गई, ठीक है। तो ये जो होता है ये कॉर्पोरेट बैंकिंग है, प्रॉपर कॉर्पोरेट बैंकिंग है। अब कॉर्पोरेट बैंकिंग में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो और बड़े होते हैं, ट्रेड फाइनेंस वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, बैंक गारंटी हो गया, लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया, वो कॉर्पोरेट बैंकिंग में चला गया, ठीक है दोस्तों। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी का मतलब ब्रह्मांड है, मैं कहूंगा, राइट। इसको बस थोड़ा सा रिसर्च करिए, थोड़ा सा समझिए, और नेगेटिविटी अगर दिमाग में आ गया तो कुछ नहीं कर सकते, इतना मैं कहूंगा। नेगेटिविटी अगर दिमाग में आ गई तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिविटी और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़िए, डेफिनेटली जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। दोस्तों, मुझसे जुड़ो, मेरे से कनेक्ट करो। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर मेरा नंबर चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम ग्रुप में क्या है कि उसमें मैंने जॉब अपडेट्स और जॉब वीडियोस में डालता रहता हूँ, कोई प्रचार प्रसार नहीं होता उसमें। तो उसमें आप जुड़िए, वहां पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर पे कोशिश करेगा कॉल ना करें, वहां पे आप मुझे मैसेज करिए व्हाट्सअप पे, तो डेफिनेटली मैं आपको कोशिश करूंगा, आपसे कनेक्ट करूंगा और आपको अच्छे से गाइड करूंगा। तो जो लोग यहाँ पे ना इसको देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं फिर से बोलूंगा पूरा अच्छे से देखिएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको इन जो कमर्शियल बैंकिंग होता है या इससे रिलेटेड कोई चीजें हैं, किस पे टॉपिक, किन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मैं वो वीडियो पूरी आसान भाषा में आपके सामने लेकर आऊंगा। कुछ भी चाहिए मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगा। तो मैं चाहता हूं मैं आपको पर्सनली कनेक्ट कर सकूं। जितने भी लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझसे पर्सनली टच में रहिए, कनेक्ट करके रहिए, ताकि आगे जाके आपको मैं पूरी तरह से मैं आपको अपना एफर्ट्स दूं और आपको अच्छे से ट्रेन कर पाऊं, ठीक है दोस्तों। कुछ भी हो, मैं फिर बोलूंगा, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी हो, आप प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझसे कनेक्ट करके उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करिएगा, सारे डाउट्स को क्लियर करिएगा। ये एक बहुत अच्छा मौका है बच्चों के लिए, जो लोग काम कर रहे हैं, कहीं स्टक हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका। जो लोग फ्रेशर हैं, फ्रेशर अप्लाई ना करें, फ्रेशर एलिजिबल नहीं है, फ्रेशर के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज है। ऑलराइट दोस्तों, चलो, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने स्किल्स पे काम करते रहिए, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि और भी लोगों तक मैं पहुंच पाऊं, और भी लोगों को मैं स्किल्ड कर पाऊं। थैंक यू सो मच।